पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। तो चलिए सीधे आपको राजधानी भोपाल ले चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रगति की 50वीं बैठक को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इसी का धीरे धीरे करके जो क्षरण हुआ कि आते 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 संयुक्त दल की सरकारें बनने लग गई। एक दो दल की सरकार के बजाय 24 दलों से सरकारों की तरफ बढ़ गए। उसका दुष्परिणाम क्या आया, हमने सबने, देश ने भुगता है। कि आप देखो कि हमारे यहाँ एक या दो रेल चलती तो रेल मंत्री रेल मंत्री चल जाएगी, अरे एक दो के चल जाएगी, 100 चल जाएगी। आज बदलते दौर में वो रेल मांगना, रेल मंत्री का बजट का मूल बजट के साथ जोड़ना, वो अंग्रेजों की पद्धतियाँ। ये जो गए जमाने जब अंग्रेजों ने रेल अपने लिए स्टार्ट की थी तो उनने उस रेल के ऊपर अपना नियंत्रण रखा था, क्योंकि उस समय स्टेट अपने अपने बजट से चलते थे, तो रेल का खर्चा भी वो स्टेट से निकलवाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा लाभ अपने पास रखते थे, पकड़ अपने पास चलाते थे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाने का दुष्परिणाम क्या निकला। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज़्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए। कि आज मैं जब भी थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया, और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये हमने इन्वेस्टर समिट की, तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहाँ एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री, और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो। तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो, तो हमने कहा हम भी वही दे रहे हैं, 100 करोड़ की होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब जीएसटी में क्या कर रहे हो। अब हमारा तो दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम, तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना है, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी, तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है, बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी जब आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़, तो ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बम्बई जाओ, जरूरत नहीं, सीधे ही डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से, उज्जैन होके। तो ये अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मत भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीज़ों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहाँ पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं पीएम से मिलने गया तो वहाँ 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए, रेवंत रेड्डी जी और एक और मुख्यमंत्री। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आए, तो बोले हमारे राज्यों के मसले को लेकर आए। हमने कहा ये तो मजाक करी, मेरे परिषद के साथी रेवंता, हम परिषद में पहले थे, आजकल वो कांग्रेस में है।
तो हमने कहा ये तुम यहाँ कैसे? अरे बोले साहब आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा मदद हमको मिलती है, क्योंकि हमने अपनी प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं में बात करना चालू करी और मोदी जी और सरकार से कोई कष्ट ही नहीं आता। इसलिए उनने एक उदाहरण दिया, मैं वो आपको सबको शेयर कर सकता हूँ। उदाहरण उनने दिया कि ये जो हमारे राज्य का बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र के बीच में, तो तेलंगाना में हमारे पास आ गया, हैदराबाद हमारी पुरानी राजधानी है, अब उनने अमरावती नहीं बना दी, तो अमरावती के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उनको आंध्र प्रदेश को अपना खड़ा करने के लिए मौका मिल रहा है। अब हमारी अपने हैदराबाद के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा हैदराबाद के लिए हमने उसी तर्ज पर 30,000 एकड़ का बड़ा प्लान लिया, और बड़े प्लान में एयरपोर्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें उनने सब कुछ जोड़ के देखा जो एक तरह से आंध्र वाले कर रहे हैं। तो बोले ये सब इतना पूरा प्रोजेक्ट हमको भारत सरकार की मदद से मिला। तो ये अपने आप में उदाहरण बताता है कि ये राज्यों के बीच मत की जिस दिन सरकार बनती है उस दिन अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन चुनी हुई सरकार सब एक है, राज्य कोई भी हो, देश तो एक है। ये बड़े मन से काम करना ये उदाहरण है। ये उसी प्रकार का उदाहरण है जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, अभी अटल जी के टाइम चलना था, लेकिन ये चलते चलते खसकते खसकते माननीय मोदी जी के यहाँ तक आया। लेकिन इसी योजना में हमको ध्यान में आया कि 1 लाख करोड़ का निवेश, उसमें 50,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, हमारा तो 5% लग रहा है। और अगर इंजीनियर ढंग से प्लान बनाते तो वो हमारा बहुत सारा तो काम वैसे हो जाएगा। ऐसे PKC योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मज़े की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहाँ से होती है, हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती। और आज ये इसी बात का माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है, बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि अद्भुत समय चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्टों की बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय CS ने रख दी है। और ये खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमेमें 2,61,340 करोड़ की एक सफलतापूर्वक चालू हो गई, और ये 5,24,471 करोड़ की 101 योजना है, ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चरण में। ये कांग्रेस के मित्रों को जरूर बताना, क्योंकि वो उनकी तरफ से प्रश्न आता है तो ज़रा बताना पड़ेगा कि ये हमारे केंद्र और राज्य की सरकार का फ़ायदा क्या होता है। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। PM मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, संक्रांति है, पतंग उड़ाना है, बहुत सारी जगह जाना है, तो अपने लिए आप अपनी तरफ से इसको अपन समेटते हैं। कोई ज़रूरी बात हो तो ज़रूर कर सकते हैं। एक मिनट, एक सुझाव ये है, एक मिनट मेरे पास है, दो चलो ऐसा करो। हाँ, एक मेरी तरफ से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, उनने प्रेजेंटेशन दिया है, तो कृपा करके इधर से ले लेना। हाँ हाँ चलिए, एक मिनट। हाँ, वो क्या कह रहे हैं, विजय जी बता देंगे। मदन जी, हाँ आप ये पहले जरा आगे वाले बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी मुख्य सचिव महोदय ने प्रगति का जो प्रदर्शन किया उसमें एक सेंटेंस आया बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है सिटीजन ग्रीवांसेस रिड्रेशन, मतलब जन सुनवाई जितनी भी होती है, शिकायतें जितनी भी आती हैं,
उसका आपने 100%, 97% निराकरण किया। मेरा सवाल ये है कि छिंदवाड़ा से लेकर इंदौर तक जितनी भी शिकायतें आई, जिसकी वजह से हमको गरीबों की जान भी गंवानी पड़ी। एक मिनट ये सवाल गरीब आदमी से है। आप प्रधानमंत्री के विजन पर था, तो जो जवाबदेही नौकरशाह है, जिनके पास 6-6 महीने से शिकायतें आई, उनके खिलाफ आपने क्यों कार्रवाई की? दूसरा छोटा सा सवाल ये है, आप दावोस जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो डिलीवरेंस क्या है? मध्य प्रदेश के लिए क्या लेकर आए? हो गया प्रश्न? अब मैं बोल दूं? ये जिस चीज़ का विषय आपने उठाया, उसके लिए तमिलनाडु जा कर के संबंधित फैक्ट्री में जहाँ बनती थी उसको पकड़ के ला कर के हमारी जेल में वो आज तक बंद है। ये हमारे अपनी प्रशासन की व्यवस्थाओं का परिणाम है। एक बात आपको और बता दूं, मैं अभी 2 दिन पहले नागपुर गया था। नागपुर क्यों गया था ये भी बता देता हूँ। मुझे ये ध्यान में आया कि जबलपुर से लेके छिंदवाड़ा तक के, बल्कि बैतूल के यहाँ से हमारे सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के इलाज अधिकांश लोग हमारे राज्य के, जो भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, तो ये कुछ कारण से उधर ज़्यादा इलाज पर निर्भर करते हैं। तो जैसे उसमें भी वही हुआ था कि जो बीमार यहाँ होते हैं और भर्ती वहाँ होते हैं, तो हमारे राज्य के हॉस्पिटल में भर्ती हो तो मालूम पड़ जाए, वो मालूम ही नहीं पड़ता, तो वो उसके जो कठिनाई आती है। और फिर आपने देखा होगा कि वो सरकारी हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं थी, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल, उनका खुद का, जो सरकारी में नौकरी करते, लेकिन वो डॉक्टर साहब अपने घर में से ही हॉस्पिटल चलाते थे। बल्कि उनकी पत्नी के पास फार्माकोस का लाइसेंस, वही थोक के सप्लायर भी वही, और उनका ही मेडिकल स्टोर। तो वो कई दिन तक तो उनको ही नहीं समझ में आया कि उनकी बीमारी से ये हुआ क्या है। अब मैं उस पर, इसलिए आप विस्तार से पूछो तो अलग से बता दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस विषय पे अपन इस तरह से करेंगे कि हमारे द्वारा जो वहाँ पे संबंधित, ये अभी जैसे सैंपल जांच की लैब नहीं थी, तो हमने पूरे संभाग में पहले लैब खुलवाना चालू कर दी, क्योंकि अगर कोई गलती हो रही तो भले हमारे राज्य में नहीं बन रहा है, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को नुकसान हो तो मालूम तो पड़ जाए। तो इसलिए मैंने खुद ने इंदौर में शुभारंभ कर दिया, जबलपुर में शुभारंभ कर दिया, भोपाल में ऑलरेडी उसकी क्षमता बढ़ा दी, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में भी खोलने वाले हैं। क्योंकि ये क्या होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तब पकड़ में भी आते जाएंगे। अब डावोस में क्या लाना ये पूछ रहा हूँ, तो डावोस में थोड़ा एक संकट मेरे साथ ये आया कि मैं तो 18 से जा रहा था, अब मैं भी पहली बार जाऊँगा, मैं क्या लूँगा अभी जाके देखूँगा, फिर मालूम पड़ेगा क्या लाना है। अभी से मरगेंज इनको भी देंगे, आपको दे देंगे, ऐसे क्या बात। इधर भी तो बैलेंस करना मेरे को, इधर मरगेंज जी को तो लेने दो पहले। हाँ मरगेंज जी बोलो। जी